नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर के सस्पेंस अब तक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की डेडलाइन दे दी है, लेकिन तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई। चुनाव आयोग का कहना है हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है, बस वार्डों के आरक्षण की लिस्ट चाहिए। क्या सच में सिर्फ एक लिस्ट रोक रही है राज्य के चुनाव, या इसके पीछे कोई राजनीतिक दांवपेच काम कर रहा है? तो वही मंत्री जोगाराम पटेल का दावा है कि 15 अप्रैल के आसपास ही चुनाव हो सकते हैं। जनता के सवाल साफ है, क्यों इतनी देर, और क्या लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के लिए वोट का हक अटका हुआ है? सरकार आज भी चुनाव कराने को तैयार है। सरकार की चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। अब कमीशन का काम है और चुनाव आयोग का काम है, वो जब भी आदेश देगी हम चुनाव कराने को तैयार हैं। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं, उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। महिपाल महिला जी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महिपाल जी, आप ही के साथ में चर्चा का आगाज करूंगी। आप तो चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तकरीबन 25 फरवरी की वो तारीख भी उन्होंने बताई कि सूची भी तैयार है, लेकिन पंचायती राज विभाग को हमने कह रखा है कि भाई आरक्षण की सूची तैयार कर दीजिए, वार्डों की लिस्ट दे दीजिए, लेकिन वो अभी तक हमारे पास नहीं आई। तो ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा, ये आप ही बता दीजिए। नुपुर जी, सभी चुनावी अनिवार्यताओं को पूरा कानूनी अनिवार्यताओं को पूरा करते हुए चुनाव करवाने की मंशा हमारी स्पष्ट रूप से है और हमारा लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव हो, जल्द से जल्द चुनाव हो। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार हमें भी है, कांग्रेस पार्टी को भी होगा, अन्य दलों को भी होगा। चुनाव आयोग के पत्र का सम्मान करते हैं। जिस दिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में समय पड़ा है, जो तारीख है 31 मार्च की, उससे पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और न्यायालय के आदेश के अनुपालना में हम चुनाव करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी कमर कस रखी है। हम तो चाहते हैं प्रदेश में सारी कानूनी अनिवार्यताओं को पूरा करते हुए पूरे प्रदेश में पंचायत और निकाय के एक साथ चुनाव हो। हमने हमारी पूरी तैयारी कर रखी है। अब नुपुर जी, तारीख तय करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं हो, तो चुनाव आयोग का काम है। जिस दिन चुनाव आयोग तारीख तय करेगा, चुनावी समर में हम जाएंगे, हमारे काम की बदौलत। लेकिन काम तो आप लोगों की तरफ से अटका पड़ा है, इसीलिए पंचायती राज विभाग को शायद खत लिखने की नौबत आई है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि मेरी तैयारियां पूरी है, आप लोग आरक्षण की सूची दे दीजिए, वार्डों की लिस्ट के आरक्षण सूची तैयार रखिए। वो देने में इतनी आपत्ति क्यों? नुपुर जी, ओबीसी आयोग ने जो समय मांगा है, जो समय सीमा भी है, उस समय सीमा के भीतर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो, प्रदेश में एक साथ चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और गेंद जनता के पाले में है। हमने अच्छे काम किए, जनता हमारे काम पे मोहर लगाएगी, वोट की मोहर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि प्रदेश में एक साथ पंचायत और निकाय के चुनाव हो और माननीय न्यायालय की पालना करते हुए हम चुनाव करवाने का काम करेंगे। अब तारीख का ऐलान करना चुनाव का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप जी, आप ही से रिएक्शन ले लूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना है, उनकी मंशा साफ है कि हम समय पर चुनाव करा दें, फिर आखिरकार आप लोग क्यों लगातार आरोप लगा रहे हैं? प्रदीप जी, देखिए कितनी विचित्र बात है कि अभी भी आपने जो एक क्लिप दिखाई है उसमें मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो फिर सवाल है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव नहीं करवाने के लिए क्यों गए हैं? हाई कोर्ट का जो फैसला है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपने कहा कि हमें ओबीसी की लिस्ट नहीं मिली है, इसलिए हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो मंत्री जी यहाँ ये बयान दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन वहाँ ओबीसी की बात, जो रिपोर्ट की बात हो रही है, ओबीसी अपनी रिपोर्ट तैयार लिए बैठा है, लेकिन सरकार से स्वीकार नहीं कर रही है। तो सवाल यह कि ओबीसी की रिपोर्ट इसे स्वीकार नहीं की जा रही, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जिससे मुद्दे हैं, एलपीजी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, और जो स्थितियां बन रही हैं उसमें सरकार जानती है कि आज का माहौल उनके खिलाफ है, इसलिए वो चुनाव को टालना चाहते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। लेकिन उसी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार कह रही है कि हम अभी तैयार नहीं है, चूंकि ओबीसी की रिपोर्ट नहीं मिली है। तो ओबीसी किसने गठित की है? राज्य सरकार ने ओबीसी गठित की है। राज्य सरकार द्वारा गठित किसी कमीशन की रिपोर्ट अगर नहीं आ रही है तो राज्य सरकार ने पहले तैयारी क्यों नहीं की? राज्य सरकार ने ये पहले मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? तो सवाल इस बात का है कि सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए,
आप वर्तमान स्थिति में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए आप अपने अनुकूल व्यवस्था करने के लिए इन चुनावों टालने की कोशिश कर रहे हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है। मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाके इनका बयान कुछ और है। ये मेरा स्पष्ट मत है। ठीक है। सुभाष जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना है, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना है। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखें? कभी ओबीसी आयोग की बात आ जाती है, कभी आरक्षण की रिपोर्ट की बात आ जाती है कि वार्डों की आरक्षण की सूची जो है वो नहीं आई है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखना चाहिए और समझना चाहिए? सुभाष जी। जी, तो अभी जो डिस्पेंसेशन है, मौजूदा सरकार है, सरकार कहना नहीं चाह रही है वो बात, शायद वो कोई बिटर पिल है, कड़वी दवाई है, वो पिलाना नहीं चाह रही अभी। मंशा कुछ और है, और कड़वी दवाई नहीं पिलाने के पीछे लोकप्रिय सरकारों का जो मंतव्य रहा है भारत की आजादी के साथ में, तो लोकप्रियता सरकार को रखनी पड़ती है। अचानक से कोई बात ऐसी नहीं चली जाए, सरकार की कोई बात उस तरह से जनता में नहीं चली जाए कि साहब इनकी तो नीयत ही कुछ और है। आप खुद जानते हैं कि 15 अप्रैल की यदि डेट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत, जिसको कहते हैं एक एडवाइजरी दी है, वो उसको एक वर्डिक्ट तो नहीं कह सकते, वर्डिक्ट होता तो उसमें कंटेम्प्ट लग जाता। 15 अप्रैल का जो मसला है वो कंटेम्प्ट के काबिल नहीं है, एडवाइजरी है। चुनाव आयोग को एडवाइजरी है कि भाई 15 अप्रैल तक इसको आप देखिए जरा। अब अभी और भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में तो और भी चीजें चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तो शायद दखलंदाजी करने से भी मना कर रहा है कि अब हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट में जाइए। तो ये जो सरकार का एक लोकप्रिय आवरण है, इसको न ओढ़ते हुए सरकार को करना यह चाहिए कि जो असली बात है, वन स्टेट वन इलेक्शन की यदि आप धारणा रखते हैं तो उसको जनता के सामने आपको खुली तौर पर रख देना चाहिए, बजाय कि इसमें बहानेबाजी करने से। अदरवाइज क्या हो रहा है कि सरकार का जो इंटेंशन है वो नेगेटिव दिशा में जा रहा है, और वो पॉजिटिविटी जो सरकार को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और इसमें एक और बात है कि जो ओबीसी कमीशन है, ओबीसी कमीशन को संसाधन नहीं दिए जाने का भी जो आखिरकार जिम्मा आएगा वो राजस्थान सरकार का आएगा कि भाई आपने आयोग गठित किया है तो उसको संसाधन तो पूरे देने चाहिए थे। अब वो संसाधन है नहीं, इसलिए आयोग अपनी रिपोर्ट दे नहीं पाएगा। तो जो सरकार चाह रही है, अब असल में एक और बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस के बिल्कुल उलट एक आचरण की बात है। आरएसएस ओरिएंटेड पार्टी है, इसलिए वो बहुत नपे हुए, सधे हुए और पॉलिटिकल करेक्टनेस की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं। कांग्रेस यदि होती इस वक्त तो वो साफ बात कर लेती, वो अपने मंतव्य को छुपाते नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की और बात करें, कांग्रेस को इसमें ज्यादा उतावलापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चुनाव होंगे तो कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा सफलता इसमें मिलने वाली नहीं है। ये भी आप गांव की स्थिति यदि देखेंगे, ग्रामीण वोटर की स्थिति देखेंगे, तो पिछले अशोक गहलोत की सरकार में जो कारनामे हुए थे वो गांव वाले सब समझते हैं। ठीक है, आप इसलिए कांग्रेस को भी इसमें बाद में प्रदीप जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में महिपाल जी बने हुए। महिपाल जी, दिक्कत क्या है? टीम अच्छी खासी आप लोगों की, जो मजबूत टीम का आप दावा करते हैं, क्या पहले से आपने हालातों की मॉनिटरिंग नहीं की है? और रही बात जो पहले आपने ओबीसी की कही, तो ऐसे में एमपी में जो हमने उदाहरण देखा था, जब ओबीसी की बात आती है तो वहां पर ये भी निर्देश दे दिए थे कि आप ओबीसी की जगह जनरल कैटेगरी को और तैयार करके उसे जनरल कैटेगरी में डाल करके चुनाव समय पर तैयार कराइए। जब एमपी में ये हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं? नुपुर जी, हम तो ये चाहते हैं कि न्यायालय की अनुपालना में हम चुनाव करवाएं और सारी कानूनी जो है वो बाधाएं, जितनी भी जो अड़चन है उनको दूर करते हुए चुनाव करवाएं। ओबीसी, जब ओबीसी आयोग का गठन हुआ है तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी का हक तो नहीं मारा जाना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। और हम तो ये दोनों हाथों से कह रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, सुभाष जी के जो बातें हैं, जी सुभाष जी के विचार हम बड़ा सम्मान करते हैं सुभाष जी का, पर राजस्थान की सरकार ये चाहती है कि चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो। अब एक साथ चुनाव होंगे तो कांग्रेस को भी कहां दिक्कत आएगी? अच्छी बात है ना कि बार बार आचार संहिता के नाम पे जो जनता के काम अवरुद्ध होते हैं वो स्मूथली होंगे, बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी, एक साथ चुनाव होंगे। जो चुनाव में देरी हो रही है अभी तक, इसका नुपुर जी आपने बहुत ठीक बात की, सामने नहीं आ पाई है, और अभी तक जो देरी हो रही है उसका खामियाजा भी तो जनता भुगत रही है ना महिपाल जी। वहां लोगों की समस्या ग्रामीण इलाके में। नुपुर जी, कांग्रेस ने अपने आप को कोरोना की आड़ में
जनता का ध्यान भटकाने के लिए टुकड़ों में चुनाव करवाए ताकि जनता का ध्यान बटा रहे और हमारा कार्यकाल कैसे भी करके पूरा होता रहे। कांग्रेस कैसे 2 धड़ों में बंटी हुई थी ये सबको पता है। और कोरोना की आड़ में 3 टुकड़ों में चुनाव करवाए। जनवरी 2015 में नुपुर जी पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव हुए थे पंचायत के, और 2021 नवंबर में जाते जाते दोबारा पूरे प्रदेश में चुनाव हुए, 3 दफे चुनाव करवाए। कांग्रेस पार्टी अपनी दूषित मानसिकता के साथ टुकड़ों में चुनाव नहीं करवाती तो ये नुपुर जी नौबत नहीं आती। प्रदेश की जनता कांग्रेस को आईना प्रदेश की जनता ने दिखाया, वोट के माध्यम से दिखाया। अब बड़े डिंग हाँक रही है कांग्रेस की, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे। हम तो कह रहे हैं कि अभी आने दीजिएगा, काउंटडाउन शुरू है। आने वाले समय में जिस दिन चुनाव हो आप रिकॉर्ड करके रखना कांग्रेस के प्रवक्ता क्या क्या की जाती है। महिपाल जी, ऐसा है तो चुनाव आयोग ने जब पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा तो उसका जवाब क्यों नहीं आया? यदि आप लोगों की मंशा साफ है वापस जवाब दे देते। नुपुर जी जवाब आएगा, इंतजार कीजिए। हम पत्र का सम्मान करते हैं, सरकार का जवाब आएगा, सरकार के जवाब का इंतजार कीजिएगा। अभी तो कुछ घंटों का समय बीता है, सरकार के जवाब का इंतजार कीजिए। चुनाव आयोग के पत्र का भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मान करती है, माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए चुनाव करवाने का काम करेगी। हमारी पूरी तैयारी है। अब तारीख की कोई कांग्रेस पार्टी घोषणा भारतीय जनता पार्टी से करवाना चाहिए तो संभव नहीं है। चुनाव आयोग जिस दिन तारीखों की घोषणा कर देगा उस दिन चुनावी समर में आएंगे। जनता के पाले में गेंद है, देख लेंगे हमारे काम पे मोहर लगाती है या कांग्रेस के 2.5 साल के विपक्ष के जिस तरीके से इन्होंने काम किया उस ठीक है। प्रदीप जी, आपने महिपाल जी को सुना, आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, मेरा तो कहना एक सवाल इस बात का है कि पंचायती चुनाव को लेकर केंद्र सरकार से 3,000 करोड़ रुपए का एक फंड आता है। अगर ये चुनाव नहीं हुए समय पर तो ये फंड रुक जाएगा। ग्रामीण विकास, पानी विकास और जल की बात करें तो उनका हक मारा जाएगा। सवाल ये इतनी बड़ी राशि, ये कोई छोटी राशि नहीं है। तो आपकी एक नकारात्मकता की वजह से अगर ये फंड हमको नहीं मिलता तो ये ग्रामीण विकास में हमारे सबसे बड़ी कमजोरी होगी। तो सवाल यही है कि जहाँ SIR की बात करके आपने 40 लाख वोटरों को लिस्ट से बाहर निकाल दिया, लेकिन जब चुनाव की बात आ रही है तो आप कहते हैं पूरा जनवरी 25 की लिस्ट कराएंगे। आपने कहा, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सरकार ने कहा है कि हम पुरानी जनवरी 25 की जो लिस्ट है SIR से पहले की, उससे चुनाव कराएंगे। अगर आप SIR कराते हैं तो अपनी सुविधा से कराएंगे। आपने SIR क्यों कराया? अरे SIR हमने करवाया क्या? चुनाव आयोग ने क्यों बातें बोल रहे हैं? आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि 3,000 करोड़ रुपए जो सरकार से आता वो आपकी इस नीति कारण, और चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग OBC वाला जो आपने गठित किया, आपने संसाधन नहीं दिए। ये आपकी जो नीयत है वो सामने आता है। सुभाष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी भी आपने कमीशन को अगर संसाधन नहीं दिए तो फिर उनसे उनकी जवाबदारी कैसे निश्चित कर सकते हैं? इसलिए आपकी नीति का एक कारण है कि आप चुनाव नहीं चाहते। ठीक है, आप चुनाव समय पर नहीं चाहते। प्रदीप जी बड़े सम्मानित व्यक्ति, आप शांत होकर सुनिएगा। आपकी बातों को मैंने गंभीरता से सुना। SIR की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी को कहना चाहता हूं कि SIR भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाई है। आप गलत मानसिकता के साथ बात कर रहे हैं। SIR चुनाव आयोग ने करवाई है। और कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? हम तो SIR से भी चुनाव नहीं करवा रहे हैं, चुनाव तो पुरानी वोटर लिस्ट से हो रहे हैं। अच्छी बात है। आप कांग्रेस पार्टी की मानसिकता तो स्पष्ट करेंगे। आप SIR की से चुनाव करवाना चाहती है पुरानी मतदाता सूची से? दोनों में कंफ्यूजन। चलो कंफ्यूजन की आपकी पुरानी आदत रही है। नुपुर जी एक शब्द में मेरी बात को पूरा कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अपनी दूषित मानसिकता के साथ टुकड़ों में चुनाव नहीं करवाती तो आज पूरे प्रदेश को ये नहीं भुगतना पड़ता। और 3,000 करोड़ की बात करने वालों को कहना चाहता हूँ, 18 फरवरी को 500 करोड़ की राशि आई है पंचायतों के लिए। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ध्यान रखिएगा। 500 करोड़ की राशि 18 फरवरी को पंचायतों के लिए आई है। प्रदीप जी को ध्यान नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ। ठीक है सुभाष जी, मैं आपके पास में आऊंगी। बीजेपी के अपने तर्क है कि क्यों देरी हो रही है और कुछ हद तक कह रहे हैं कि भाई समय पर हो जाएंगे, लेकिन तारीख अभी तक नहीं बताई है। ऐसे में यदि देरी होती है तो इसका खामियाजा तो सीधा जनता को भुगतना पड़ेगा। वहां पर ग्रामीण इलाके में तमाम विकास के काम जो बहुत सारी पंचायतों में अटके पड़े हैं और कई पंचों और सरपंचों का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ हालात हो रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे? नहीं, देखिए ये तो जो बात है ये प्रैक्टिकली कोई बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि सरपंचों को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, वो प्रशासक हैं। अब ये बात अलग है कि राजस्थान में विकास के जो काम है वो ग्राम पंचायतों के अटके हुए पड़े हैं कि और भी अटके हुए पड़े हैं। बात यहाँ ये भी तो है, मंत्रालयों में भी काम कहाँ हो रहा है। तो यदि हम इसको देखें तो राजस्थान सरकार में कुछ चुनिंदा महकमे हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त, बाकी तो काम, पैसा कहाँ है सरकार के पास में? सरकार की स्थिति यह है कि सरकार के पास पेंशन, वेतन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है उसी में इतना पैसा लग जाता है।
तो योजनाओं की जहां तक बात है, गाँव के लोग कोई बहुत ज्यादा, पहले भी ऐसा क्या हो रहा था गाँव में, आप मुझे बताइए कि भाई अब सरपंच नहीं है तो पता नहीं क्या आफत आ गई है। ये जो बातें कर रहे हैं लोग, ये इनमें दम नहीं है। और जो प्रशासक हैं जिनको काम करना है, जो सरपंच लोकप्रियता के साथ काम करते हैं, वहां काम हो रहे हैं, सरकार उसमें रोड़ा नहीं अटका रही है, फंड भी जा रहे हैं, कलेक्टरों को भी निर्देश दिए हुए हैं कि भाई जो पंचायतों में जरूरी काम है वो होंगे। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई स्टे आया हुआ है। तो ये जो प्रचार किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, सरकार यदि ये कह रही है कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन में एक साथ चुनाव कराएंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, ये अच्छी पहल शुरू होगी। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि चुनाव का जो मसला है भारत में, सन 52 के चुनाव के यदि हम देखें, उसी तरह का पैटर्न बना देना चाहिए। ये जिससे बार बार जो चुनाव होते हैं, हर चीज का चुनाव करा रहे हो आप, ये एक साथ करा लिया जाए तो वोटर को भी दिक्कत ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर को, सरकारी सिस्टम को भी दिक्कत ना हो। ये जो बेचारे टीचर्स की और की ड्यूटी लगती है, कितना दुखीवाड़ा होता है, ड्यूटी कैंसिल कराते भागते फिरते हैं। तो ये सिस्टम किस लिए है? हमारे लिए ही तो है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार संकल्पित है, तो उसको सामने आके जनता के सामने अपनी बात पारदर्शिता के साथ रख दे। और पारदर्शी सरकार का होना जनता के लिए अच्छी बात है, पारदर्शी होना चाहिए सरकार को, सरकार के लिए ये पॉजिटिव बात होगी। ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, यही जनता में फिर नेगेटिव मैसेज जाता है कि पता नहीं सरकार क्या चाहती है। जी, पारदर्शिता लानी चाहिए इसमें। ठीक है, आप ही की बात का रिएक्शन, साथ में कांग्रेस के प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रदीप जी, जो लगातार 2 पॉइंट्स पे बात होती है, एक तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की बात, एक आरक्षण को लेकर के, ऐसे में बीजेपी का ये कहना है, उन लोगों ने आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस ने तो ओबीसी आयोग का गठन ही नहीं किया, हम आए, हमने ओबीसी आयोग का गठन किया, एक प्रोसेस होगा, उसी के अनुसार काम पूरा होगा, उसमें भी इन लोगों को दिक्कत है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? भजनलाल सरकार में जो मंत्री है, पंचायती राज मंत्री, उनको तो पंचायत का पे और उनको शिक्षा का समझ में नहीं आता। और पहली बार राजस्थान में अकेला एक प्रयोग हुआ कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास को अलग कर दिया गया। पूरे देश में जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां आप देख लीजिए, वहां पंचायती राज ग्रामीण विकास को समन्वय करके एक कंसल्ट फॉर्म बनाया गया है। लेकिन राजस्थान में पंचायती राज एक अलग मंत्री को है और ग्रामीण अलग मंत्री को है। और सवाल इसी बात का है कि क्या आप जिस तरह की नीति बनाना चाहते हैं, जिस तरह की बात करना चाहते हैं, आप पंचायती राज के चुनावों को लेकर के ओबीसी कमीशन को बात कर रहे हैं, और ओबीसी कमीशन आपके नियंत्रण में है। उसके बावजूद साफ साफ बात इसी बहस में सुभाष जी ने बोला कि संसाधन नहीं देना, ये एक उनकी रणनीति है कि समय पर कोई काम नहीं कराना। और मुझे जानकारी मिली है कि ये रिपोर्ट तैयार है, ऐसा रिपोर्ट तैयार है, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम जब मांगेंगे तब आपको देनी है। और दूसरी बात रही कि राजस्थान में जहां पर विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, वहां के फंडों को सरकार रोक रही है, वहां विकास का जो फंड देना है उसको नहीं दे रही है। तो इस तरह की नीति कराकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। आप नीति बदलिए, अपना मन बदलिए, ईमानदारी से काम करने की बात कीजिए और पंचायती राज चुनाव कराइए, ताकि जन जन तक इसमें सहभागिता इसको बने और प्रदेश का विकास हो। ठीक है, महिपाल जी, आपने प्रदीप जी को सुना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी आपसे सुनेंगे, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष ने यह भी कहा कि ओबीसी की रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन उन्होंने, विपक्ष ने आरोप लगाया कि लेकिन सरकार खुद कह रही है कि जब हम मांगेंगे तभी आपको रिपोर्ट देनी है। और साथ में गोविंद डोटासरा तो ये तक कह चुके कि शायद बीजेपी को हार का डर है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है या फिर कोई और वजह? नुपुर जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार जनहितैषी, पारदर्शी और सबको साथ लेके सबके विकास की काम कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी को वो विकास ना दिखाई दे रहा है, ना जनता के काम कांग्रेस पार्टी देखना चाहती है, तो वो तो कांग्रेस पार्टी अपने चश्मे के नंबर चेंज करे। पर नुपुर जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी तो खुद ये कहते हैं कि हम टप्पे मारते हैं, टप्पे मारने वालों की बात को ज्यादा सीरियस लिया नहीं जाता है। प्रदेश की जनता बता देगी कौन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आने वाला समय बता रहा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की सूचनाएं कांग्रेस पार्टी की स्पोक पर्सन के पास है, सरकार के पास नहीं है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। किस तरह की आप ऐसी बातें कर रहे हैं सर? प्रदेश की जनता आपको सीरियस लेना बंद कर देगी। नंबर 2 चीज, हाँ प्रदीप जी, आपका मौका आएगा तब आप बताइएगा, आपका मौका है तब आप बताइएगा ना। रही बात ओबीसी, हम तो ये आप या तो स्पष्ट कीजिएगा कि ओबीसी आयोग के गठन तो हो गया, पर चुनाव जो है वो ओबीसी आयोग की सिफारिश के अनुसार नहीं होने चाहिए क्या? यदि कांग्रेस पार्टी की मंशा ऐसी है तो प्रदेश के प्रतिष्ठित चैनल पे कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहिए, हम ये चाहते हैं। मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं, सर, आपकी मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं, सर, आपको एक नई जानकारी देता हूं हाँ, दर्शकों के लिए बताएं। कि आज राजस्थान में एलपीजी का जो संकट खड़ा हुआ है
उसमें राज्य सरकार ने जो नेटवर्क जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर दिया है, उसको स्लो कर दिया गया है। आप देखिए पूरे मोबाइल के नेटवर्क जाम कर दिए गए हैं ताकि लोगों का रिएक्शन नहीं हो। सोशल मीडिया पर जो प्रदेश में माहौल है इनके खिलाफ जो असंतोष फैल रहा है उसको रोकने का इन्होंने जिस तरह से सरकार पूरे संचार क्रांति के माध्यम से जिसका लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ये सरकार उस संचार क्रांति का दुरुपयोग कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं एलपीजी संकट में आपने इंटरनेट स्पीड को कंट्रोल कर दिया है ताकि देखिए आप कि सारे मोबाइल का नेटवर्क अब काम नहीं कर रहा है, लोग अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, सोशल एक्टिव जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ये आपकी रणनीति है, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप लोगों के विचार साझा करने से रोक रहे हैं, ये आपकी नीति है। आप मुद्दों पर बात नहीं, आप अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बात बिल्कुल, महिपाल जी आपकी बारी है, ठीक है आप बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो कोर्ट का आदेश रहा 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का, यदि वो डेट आगे निकल जाती है और अदालत की अवमानना होती है तो चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, और ऐसे में देरी होती है तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो सीधा आप लोगों के ऊपर ही डाल दिया है। महिपाल जी। नुपुर जी, दोनों बातों का जवाब दूंगा, कांग्रेस की तरह गोलमोल जवाब नहीं दूंगा, स्पष्ट जवाब दूंगा। आपने जो कहा है चुनाव आयोग के पत्र का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में चुनाव करवाएंगे, पत्र का सम्मान भी करती है और आने वाले दिनों में जवाब भी देने का काम करेगी। नंबर 2 चीज, आज का मुद्दा पंचायत और निकाय चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एलपीजी सिलेंडर पे लेके गए, तो उस पर भी मैं बता देना चाहता हूं ये वैश्विक समस्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे पैनेपन के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और जो एक वैश्विक समस्या सबको उससे जूझना पड़ रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिलेंडर मिल रहा है जयपुर में, अरे सुनो ना, 4500 का सिलेंडर जयपुर में मिल रहा है। प्रदीप जी चुनाव पर आते लंबी लाइन लगी हुई है, एक बार हम चुनाव पर आते हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, हमने गैस सिलेंडर पे भी बात करी है, कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, प्रशासनिक तंत्र में कोई हेल्प सेंटर नहीं बन रहा है, 4500 रुपए का एक सिलेंडर जयपुर में बिक रहा है। ये इस तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पता लगा कि 4500 रुपए देने के बाद 3000 रुपए सिक्योरिटी ली गई है, एक सिलेंडर 7,500 रुपए दिया गया है और ये साक्षात मेरे सामने 4500 रुपए का सिलेंडर और 3000 रुपए की सिक्योरिटी, 7,500 में सिलेंडर की बात हो रही है और इस सरकार का प्रतिनिधि कह रहा है कि कोई संकट नहीं है, लोग लाइन में लग रहे हैं, लोगों को दिमाग खराब नहीं है, जाकर के एजेंसी पर इकट्ठे हो रहे हैं, लाइनें लग रही हैं। जिस तरह की बात है जो आपूर्ति नहीं हो रही है उसको स्वीकार करना। आप पब्लिक से भाग नहीं सकते, आप पब्लिक से भाग नहीं सकते, जन मुद्दों को आपको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, जन मुद्दे एक्नॉलेज करने पड़ेंगे। अरे सर मैं आपका बड़ा पहले कोरोना में लाइन लगाई, नोटबंदी में लाइन लगाई, ठीक है हमारे साथ में सुभाष जी भी बने हुए, ये सबके सामने सुभाष जी से आप समझ उस लेते एजेंडे पे मत चलिए कि हमें चिल्लाना और 20 मिनट का टाइम पास करना, जब मुद्दों की बात तो कहकर ही होगी, कर रहे हैं ना, मुद्दे तो कहकर ही होगी। अरे सर अरे पहले नोटबंदी की लाइन, सुनो तो सही, कोरोना की ठीक है, लाइन, एक मिनट महिपाल जी, प्रदीप जी एक मिनट, आपकी बारी है तब बोलिएगा। सुभाष जी भी हमारे साथ में काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, महिपाल जी फिर आपके पास में आऊंगी। सुभाष जी आप ये बताइए, ठीक है महिपाल जी उसके बाद में, सुभाष जी आप ये बताइए जो पंचायत राज चुनाव को लेकर के बात हो रही है, ऐसे में वाकई में ओबीसी आयोग की सूची और आरक्षण की ये सूची, ये दोनों कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या वाकई में चुनाव इसी वजह से अटके हुए या कुछ और दांवपेच लग रहा है? देखिए, जहां तक हमारे भारत जैसे देशों में सरकारों के वर्चस्व की बात है, सरकारों की जो ओमनीपोटेंस की बात है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। सरकार ने यदि कृत संकल्प करके ये निर्णय ले लिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमें ये काम करना है, तो सरकार की इच्छा शक्ति को कोई नहीं रोक सकता है, न सिस्टम न इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सरकार कुछ और करना चाहती हो तो फिर वो टालू मिक्सचर की बात आ जाती है। टालू मिक्सचर पिलाना है तो फिर टालू मिक्सचर को आप ढंग से पिलाओ, क्योंकि जनता इसको अभी पीने के मूड में नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी एजेंडे हैं, सरकार के एजेंडे क्या हैं, वो सरकार को तय करने पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। और सरकार को इसमें खुलकर सामने आकर जनता के सामने बात रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकारी पक्ष ही इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव कराने की स्थिति में है, सरकार का ही बेसिक काम है, ये चुनाव आयोग का काम है, तो चुनाव आयोग को आके कहना चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या होता है कि चुनाव आयोग में भी सरकारी अफसर ही जाते हैं रिटायरमेंट वगैरह के बाद, वो भी एक तरह का वो बना हुआ है। अब बात एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो चूंकि मुद्दा छिड़ी गया है गैस सिलेंडर वाला, ये मौजू इतना रेलेवेंट है, जनता से सीधा जुड़ा हुआ मौजू है। और ठीक है, टीवी डिबेट हमारी नहीं है उस विषय पर, लेकिन इसमें एक दो लाइन की बात हो जाए तो कोई बुराई नहीं है।
यदि हमारी सरकार कह रही है कि वैश्विक संकट है, तो भाई 8-9 दिन का भी यदि हमारे पास जुगाड़ नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो फिर हम इतना बड़ा देश चला रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार की ड्यूटी क्या बनती है? ये मेरा कहना। ठीक है सुभाष जी, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे पास, और फाइनल राउंड एक बार ले लेती हूँ। फाइनल रिएक्शन आपसे लेंगे। महिपाल जी, आपने सुना है सुभाष जी को, आपने सुना है प्रदीप जी को, लेकिन आप सच बेधड़क पर ये बता दीजिए कि क्या वाकई में 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे, दावा करेंगे? मैंने सुभाष जी को बड़ी गंभीरता से सुना है और प्रदीप जी को भी बड़ी गंभीरता से सुना है। एलपीजी को लेकर बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित करे जनता के मुद्दों पे, और डेमोक्रेटिक राइट है, आंदोलन के माध्यम से भी करे। आज जयपुर में गैस सिलेंडर की अर्थी निकाल के और सामने भंगड़ा करते हुए चश्मा लगा के विक्ट्री का सिंबल करने वालों की सोच पे तरस आता है कि आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। सर नुपुर जी, बड़ा शर्म आती है, कांग्रेस पार्टी के नेता कंधे पे अर्थी पे सिलेंडर लेके चश्मा लगा के नाचते हुए विक्ट्री का सिंबल दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मनसा तो जनता को भ्रमित करके और देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करवाने की है। ये बताइए, आप 15 अप्रैल से चुनाव करवा रहे हैं, जो दिमाग से खाली और 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे, 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे, पंचायती राज के आदेश के अनुपालना में चुनाव करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको लेके कृत संकल्पबद्ध है। ठीक है प्रदीप जी, अब आपने सुन लिया है, पूरी तरह से सेटिस्फाई है? नहीं, सवाल ही नहीं है इस बात का। इनकी नियत में ही खोट है। ये तो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनकी नियत देखिए आप, चुनाव कराने की बातें कर रहे हैं लेकिन तैयार नहीं है, और ये लोगों को बरकरार प्रयास कर रहे हैं, और राजनीतिक धोखेबाजी के अलावा इस सरकार का कोई ध्येय नहीं है, मेरा स्पष्ट रूप से मानना। तैयारियां पूरी है, तैयारियां पूरी है, तारीख अभी तक साफ नहीं है, इस पर संक्षिप्त में बताइएगा। नहीं, सीधी सी गणित में बता चुका हूं कि यदि सरकार चाहती है कि भाई चुनाव को टालना है तो उसको साफ बात करनी चाहिए। मेरा मतलब यह है, प्रदेश की जनता के सामने बात को रख देना चाहिए कि भाई चुनाव हम इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारे नियत है वन स्टेट वन इलेक्शन के एक साथ कराकर आपको सुविधा देने की, आदर्श आचार संहिता के नाम पर जो विकास के कार्य रुकते हैं उनको हम नहीं चाहते हैं कि रुकें, तो ये साफ बात हो जाएगी। अब एक सेकंड का और जरा एक बात कर लेते हैं। जब खाड़ी संकट एक बार पहले भी आया था, अटल जी बैलगाड़ी में बैठ के संसद गए थे, सारे दूतावास देख रहे थे, तो उस वक्त क्या विपक्ष ने अपना काम नहीं निभाया क्या? विपक्ष का काम है। ठीक है, भारत सरकार की समय सीमा को देखते हुए चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में हर मुद्दे पर आप लोगों ने बातचीत की है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार राजस्थान में पंचायती राज चुनाव समय पर होंगे या फिर एक बार फिर से सस्पेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो साफ तौर पर कह चुका है कि अब गेंद जो है पंचायती राज विभाग के हाथ में है, मेरी तैयारियां पूरी है और ऐसे में आरक्षण की सूची जो है वो मुझे दे दी जाए। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या वाकई में 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। सरकार आज भी चुनाव कराने को तैयार है। सरकार की चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। अब कमीशन का काम है और चुनाव आयोग का काम है, वो जब भी आदेश देगी हम चुनाव कराने को तैयार हैं।